हवाएं तेज चली हुई हैं, उसी तरीके से सियासत भी तेज चली हुई है। परिणाम ठीक नहीं रहे 2019 में। जब जाहिर होता है कि रवि तारावली दोबारा तैयारी कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों की नहीं बात करता, आप ही की पार्टी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं कुलवंत बाजीगर का इंटरव्यू ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि पिछली बार गलत टिकट दे दी, मैं होता तो जीत जाता। अगर एक एक से पूछने लग जाए, यहाँ भी 5-7 आदमी जरूर मिल जाएंगे जिनके उन्होंने पैसे देने हैं, तो वो विकास की बात छोड़कर लोगों के पैसे वापस करें, चुनाव तो फिर लड़ेंगे। हाईकमान से कोई इशारा है कि रवि तारावली 2024 में भी मैदान में होंगे? बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता है रवि तारावली, क्योंकि जो गुला के जितने विधायक रहे, आप उनका बैकग्राउंड चेक करें, वो कहां से खड़े हुए और आज उनकी संपत्ति चेक करें। ये जांच की बात आपने की कि पूर्व में जो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, तो भाजपा के भी रहे हैं उनमें। तो मैंने ये कहा है कि जनता की बात आपने की, जांच की बात आपने की, तो पूर्व में तो आपके भी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो आपकी पार्टी के विधायकों आप बात के एंगल को और साइड लेके जाना चाहते हैं कि जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी हो तो बीजेपी उसे किसी मंच पर, किसी हद पर किसी को चुनने वाली नहीं। गुला में मैं देखता हूँ कि नशे की बात अक्सर तमाम गली चौराहे नुक्कड़ पर मिल जाती है। तो कोई विधायक आए, कोई सरकार आए, उसके ऊपर चोट नहीं लगेगी। तो ईश्वर सिंह जी ने क्या इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाए? विधायक की बात करें ईश्वर सिंह जी, उन्होंने किस तरह से काम करवाए वो जनता के बीच में है। हम जिस तरह के बीज 5 साल में बोते हैं, वो जरूर बीज बड़े होकर एक दिन पौधे का रूप लेते हैं। जाते थे गांव के अंदर और जहां पानी खड़ा होता था उस तरफ हाथ करके फोटो उतरवाई और वह फवार में जरूर लगवा देते थे। उन्होंने किसी को पानी की बोतल तक नहीं पहुंचाई। कांग्रेस 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 क्यों टिकट के पीछे लगता है? जहाँ तक बात है कांग्रेस की, टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब लोग हमारी वोट मांगेंगे। आप देख लेना, ये बात नोट कर लेना, क्योंकि वो टिकट सिर्फ टिकट तक ही कांग्रेस को प्यार करते हैं। ये बड़ी बात हो गई। कांग्रेस की किसी को एक टिकट मिलेगी, अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस मेरे भाई हैं, वो मेरी वोट मांगेंगे, आप नोट कर लेना। मेरे से बात करते हैं वो। अच्छा, वो ये बात कहते हैं मुझे फोन के माध्यम से। कांग्रेस के लोग आपसे बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं कि भाई साहब आप तगड़े रहो, मिलके चुनाव लड़ेंगे। हमारी टिकट कटी तो हम आपके साथ। बिल्कुल, ये देख लेना आप, और देख नहीं रहे आप। एक मीठा सवाल और कर लेता हूँ, अगर टिकट कट जाती है, शायद आपको तीखा लगे, मेरे लिए मीठा। भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपलित हैं, उनको पार्टी कहीं भी पूरे 90 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़वाएगी। तो फिर बिंदुराम जी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी की हवा नहीं है। अगर इस बात का किसी के बैन दिमाग में बैठ गया तो वो गलत है, क्योंकि 2 ही तरह का वोट। तो बिंदुराम जी को कहें, मैं तो यही कहता हूँ, अगर काम करवाने के लिए कोई आदमी पैसे मांगता है तो वो नेता नहीं हो सकता, वो दलाल है। और दलाल कभी जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो सुबह का मौसम है और गांव आंधली में पहुंचे हैं। हवाएं तेज चली हुई हैं, उसी तरीके से सियासत भी तेज चली हुई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, लगभग 90 दिन रह चुके हैं। और गुला हल्के की सियासत क्या कुछ कहती है। भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ आज रूबरू होंगे, और इससे पहले पूर्व विधायक से भी हमने आपको रूबरू करवाया। कितने काम किए, कितने नहीं किए, क्यों टिकट कटी, वो भी आपने देखा। परंतु अब क्या कुछ सियासी हालात है, कौन सी वो रणनीति है जो रवि तारावली अब दोबारा जिस तरीके से गांव आंधली में यहाँ पर पहुँचे हैं कामों को लेकर। इससे पहले अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है और भूमि पूजन किया गया है स्टेडियम को लेकर। सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके की रणनीति तय की गई है और गुला हल्के से दोबारा ताल ठोकने की जो बात है और सियासी गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। जी रवि जी, सबसे पहले तो बधाई आपको, जिस तरीके का प्रोजेक्ट है वो गांव आंधली में लगने जा रहा है, जो आप मुख्यमंत्री के द्वारा लगवाया गया है। देखिए, जहां तक इस गांव के प्रोजेक्ट की बात है जी, इस गांव में जो स्टेडियम बनने जा रहा है जी, उसके लिए सबसे ज्यादा बधाई का पात्र ये गांव है आंधली, क्योंकि इस गांव ने इस स्टेडियम के लिए 6 एकड़ भूमि पहले दी। और जैसे अब आगे विभाग बता रहा है कि हम इसमें और ज्यादा काम करना चाहते हैं जी। और गांव के सरपंच ने गांव से बातचीत करके आपके बीच में ये कहा कि हम गांव के विकास के लिए सरकार को हर तरह का सहयोग देंगे जी। मैं इस इलाके को और इस गांव को बधाई देता हूं, जिनकी मेहनत और जिनके प्रयासों से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सर, अब सियासी बात पे आ गए। परिणाम ठीक नहीं रहे 2019 में।
लेकिन जनता के बीच रहकर ये काम करवाने की नीति से ये जग जाहिर होता है कि रवि तारावली दोबारा तैयारी कर रहे हैं। तो दूसरे प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी पार्टियों की नहीं बात करता, आप ही की पार्टी के लोग भी तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं कुलवंत बाजीगर का इंटरव्यू ले रहा था तो वो कह रहे थे कि पिछली बार गलत टिकट दे दी, मैं होता तो जीत जाता। देखिए, मैं किसी के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। मेरी जहां तक रणनीति की बात है, मेरी रणनीति है सेवा। मैं सेवा भाव से रणनीति, जो आप रणनीति कहते हैं, मैं उसको सेवा कहता हूँ। आप देखा होगा, आपने आप मेरे साथ लगभग रहे, जब हमारे गुला चीका में बाढ़ आई तो 50 गांव जब बाढ़ की चपेट में थे तो हमारी टीम ने, सब साथियों ने मिलकर वहां 34 से 35 मेडिकल कैंप लगाए हमने, और मेडिकल कैंप लगा के हमने उस लोगों के दर्द को कम करने का प्रयास किया। और अब भी जहां तक विकास की बात है, यहाँ से लोगों ने विधायक चुनकर जो भेजा था, विधायक की बात करें ईश्वर सिंह जी की, उन्होंने किस तरह से काम करवाए वो जनता के बीच में है। और जहाँ तक मेरे सहयोग की बात है, भले ही मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन मैं जनता के हर दुख सुख में मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं जनता के काम आ सकूं। तो ये रणनीति रहने वाली है, सेवा भाव वाली। जी। तो कितनी काम आने वाली है, और हाईकमान से कोई इशारा है कि रवि तारावली 2024 में भी मैदान में होंगे? देखिए, मेरे हिसाब में गुला की जनता ने एक मन तो बना लिया। मैं जिस गांव में जाता हूँ, लोग ये कहते हैं, आप यहाँ भी पूछ लेना, कि इस बार विधायक हम नया आदमी बनाएंगे। क्योंकि जो गुला के जितने विधायक रहे, आप उनका बैकग्राउंड चेक करें, वो कहाँ से खड़े हुए, और आज उनकी संपत्ति चेक करें कि वो कहाँ पहुंचे। जब 200-200 करोड़ के मालिक बनकर अगर फिर वो जनता को आके कहते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो लोग आगे से ये कहते हैं ऐसी सेवा की हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने लोगों को किस तरह से झूठ बोलकर अपने घर भरे हैं, वो गुला की जनता जानती है। और मैं ये हर कार्यक्रम में कहता हूँ, चाहे मैं जिला परिषद का मेंबर रहा, चाहे मैं चुनाव लड़ा, चाहे अभी आयोग में मेंबर हूँ, अगर सिंगल आदमी कोई ये कह दे कि रवि तारावली ने मेरे से काम करवाने के पैसे लिए, फलां जगह मैंने रखे, इस आदमी के पास रखे, साबित कर दे, मैं फिर कह रहा हूँ मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और वो ये बात कह दें, हर गांव से 10 आदमी तैयार हैं जिनके उन्होंने पैसे वापस करने हैं। सबसे पहले तो उनके पैसे वापस करें, वो चुनाव लड़ने की बात तो फिर आएगी। अगर आप यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, अगर एक एक से पूछने लग जाएं, यहाँ भी 5-7 आदमी जरूर मिल जाएंगे जिनके उन्होंने पैसे देने हैं। तो वो विकास की बात छोड़कर लोगों के पैसे वापस करें, चुनाव तो फिर लड़ेंगे। और रही बात, जहां तक आप इशारे की बात कर रहे हैं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति और जो विचार है, वो है भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी भी करते थे, और नायब सैनी जी भी। और मैं ये मानता हूं कि जो आदमी खुद भ्रष्टाचारी हो, तो बीजेपी उसे किसी मंच पर, किसी हद पर किसी को चुनने वाली नहीं। उसमें किसी पे कटाक्ष नहीं है। ये एक तरह का आईना है। अगर मैं किसी से काम करवाने के एवज में किसी से कोई लालच, किसी से कुछ ऐसा करता हूं, तो बीजेपी मेरे साथ भी नहीं होगी। क्योंकि बीजेपी की रणनीति है जो साफ सुथरे काम करवाने की, जीरो टॉलरेंस की है। तो इसी कारण माने कि उनकी टिकट कट गई। देखिए, नाम आपने लिया नहीं, कमी आपने छोड़ी नहीं। देखिए, ये आपका हो सकता है, आपका आंकलन है, लेकिन टिकट जो देने वाली बात है, मेरे से बहुत सीनियर लोग ऊपर बैठे हैं, और किसकी टिकट क्यों कटी, किसको मिलेगी, इस विषय पे मेरे हिसाब में मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। आप इस बात को मुझे ये पूछें कि रवि जी, आपने चुनाव हारने के बाद कितना आप लोगों के बीच रहे, मैं बताऊंगा। मेरी जवाबदेही है, क्योंकि मैंने हर गुला के मुद्दे के ऊपर जनता के साथ खड़े होकर लोगों के काम करवाने का पूरा प्रयास किया। और काम करवाने की एवज में मैंने कभी स्वार्थ के नाम पे किसी से चाय का कप नहीं पिया। ये जांच की बात आपने की कि पूर्व में जो रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, तो भाजपा के भी रहे हैं उनमें। तो बिल्कुल, देखिए, जांच की बात आप उसको किस तरीके से देखते हैं। मैंने ये कहा है कि जनता की बात आपने की, जांच की बात आपने की, तो पूर्व में तो आपके भी पार्टी के विधायक रहे हैं, तो आपकी पार्टी के विधायकों की जांच आप बात के एंगल को और साइड लेके जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने विधायक रहे हैं, जनता ये मन बना चुकी है
कि हम उनको आगे विधायक नहीं बनाएंगे। ये आप मेरी बात को अगर पूछना चाहते हैं, 100 आदमी बैठे हैं, आप एक एक से पूछ लेना क्यों नहीं बनाएंगी। क्योंकि उन लोगों का जो बैकग्राउंड था सबको पता है, वो कहाँ पहुंचे वो भी सबको पता है। अगर वो फिर भी कोई ये कहता है कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो उनकी सेवा को जनता स्वीकार नहीं कर रही। अगर जनता स्वीकार करती तो जनता सिर आंखों पे बिठाती। गुला में मैं देखता हूं कि नशे की बात अक्सर तमाम गली चौराहे नुक्कड़ पर मिल जाती है, तो नशे को कैसे रोका जा सकता है? और अगर रवि तारावली को मौका मिलता है, पार्टी मौका देती है, जनता मौका देती है, तो किस तरीके से रोका जा सकता है? क्योंकि काफी गढ़ बना चुका है नशा यहाँ पर। देखिए, जहां तक आपने ये बात की नशे की, जी मेरे हिसाब में जब तक हमारा समाज नशे के खिलाफ एकजुट नहीं होगा, तो कोई विधायक आए, कोई सरकार आए, उसके ऊपर चोट नहीं लगेगी। जहां तक बात है मेरी, मैं पिछले चुनाव में भी ये बात कह चुका हूं कि नशा जो रुक सकता है उसका एक ही एक तरीका है कि वो जनता के सहयोग से और विधायक की सच्ची नीयत से। अगर विधायक की उस प्रति सच्ची नीयत नहीं है तो किसी भी तरह हम उसको कम नहीं कर सकते। अब जिस तरह से जो बच्चे इस दलदल में जा चुके हैं, उन बच्चों के माता पिता के साथ संपर्क करके हम उनको नशा छुड़वाएं और बच्चों के लिए, नए बच्चे इस कुरीति से बचें, उसके लिए हम खेल स्टेडियम बनाएं, बच्चों को खेलों से जोड़ें, गांव में लाइब्रेरियां बने, बच्चों के ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्टडी से जुड़ें। इसका एक को एक ये तरीका है, क्योंकि जहां तक नशे की बात है तो नशा जो है वो जनता के सहयोग से और विधायक की सच्ची नीयत से रोका जा सकता है। तो ईश्वर सिंह जी ने क्या इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाए? देखिए, ईश्वर सिंह की बात का जवाब तो ईश्वर सिंह जी बेहतर दे पाएंगे। और आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर आदमी ठीक से प्रयास करे किसी भी बात के लिए, भले ही वो बात जड़ से खत्म ना हो, लेकिन उसके ऊपर अंकुश जरूर लगता है, और अंकुश अगर लगता है तो वो जनता को भी नजर आता है। और जहां तक आपने ईश्वर सिंह जी की बात करी, वो जनता उनको कितना, वो अपने विधायक बनने के बाद खरा उतरे हैं, वो जनता आगे 4 महीने के अक्टूबर के चुनाव में सबको उनका आईना दिखाएगी, चाहे वो रवि तारावली है, चाहे ईश्वर सिंह है, चाहे कोई भी है। क्योंकि हम जिस तरह के बीज 5 साल में बोते हैं, वो जरूर बीज बड़े होकर एक दिन पौधे का रूप लेते हैं। अगर अच्छाई के बोते हैं तो अच्छाई सामने आती है, अगर बुराई की कोई हम शुरुआत करते हैं तो बुराई की भी जरूर आती है। ईश्वर सिंह जी का आजकल झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है। सियासी समीकरण क्या कुछ मानते हैं? लोगों का कहना है और उनका खुद का शायद ये मानना होगा कि कांग्रेस की तरफ सियासी फिजा बह रही है, शायद तभी झुकाव हो रहा होगा। देखिए, वो उनके निजी फैसले हैं, किसने कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, वो हमारे से ज्यादा बेहतर वही जानता है। क्योंकि मैं इतना बड़ा, आज तक मैं ये कहूँ किसी पे कटाक्ष करना मुझे वैसे भी शोभा नहीं देता, और वो मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, और मैं उनको कोई ऐसी राह दिखाऊं ये अच्छा नहीं लगता। किसने कहाँ रहना है, कहाँ राजनीति करनी है, वो बेहतर जानता है। टक्कर किन से मानते हैं? देखिए, वो चुनाव की जो बात है टक्कर की, मैं ये मानता हूं कि अगर आप बात करें, जब यहाँ गुला चीका में सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत थी, तो वो तब थी जब हमारे हलके के अंदर 50-60 गांव बाढ़ में डूबे हुए थे, और लोग 20-20 फुट में पानी था जो उसकी छतों पे के ऊपर, घरों के ऊपर बैठे थे। और उस समय अगर कोई पूर्व विधायक उन लोगों को एक पानी की बोतल देने भी नहीं गया, तो मेरे हिसाब में जनता उनसे हिसाब लेगी। और हिसाब इस बात का, आप ये देखिए, जेपी जी जितने यहाँ से विधायक बने, अगर मैं उनकी संपत्ति की बात करूं, अगर वो अपने परिवार की 1 महीने की कमाई भी उन गांव के अंदर दे देते, तो शायद सभी गांव के अंदर एक एक जो सामग्री का ट्रक था वो एक एक गांव के अंदर जरूर पहुंच जाता। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस समय क्या किया कि वो एक जाते थे गांव के अंदर, और जहां पानी खड़ा होता था उस तरफ हाथ करके एक फोटो उतरवाई, और वो अखबार में जरूर लगवा देते थे। उन्होंने किसी को पानी की बोतल तक नहीं पहुंचाई, तो जनता उनको उनका आईना जरूर दिखाएगी। कांग्रेस की क्या कुछ समीकरण मानते हैं? कांग्रेस में दर्जनों चेहरे हो चुके हैं,
टिकट मांग रहे हैं, दर्जनों की कहें तो ज्यादा ही हो गए हैं, 50 के करीब चेहरे पहुंच चुके हैं। कांग्रेस 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 क्यों टिकट के पीछे लगता है? क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ पर मजबूत नहीं है? देखिए, आपने देखा ही है, बीजेपी ने अभी सरकार बनाई है और यहाँ से एमपी भी जीते हैं नवीन जिंदल जी। और जहां तक बात है, आप उनका वोट शेयर देख गोला से लीजिए। कितने जीते? गोला से मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जेपी जी। अब टिकट मांगने वालों की जहां तक बात है, हाँ। उस पार्टी में आपने ही बताया कि 20 लोग हैं जी। तो उसमें उनकी वोट गिन लो और या उनको 56,000 वोट मिले हैं, बीजेपी को 51,000 मिले हैं। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि उनके अंदर टिकट मांगने वालों की लाइन ज्यादा है, तो किसकी वोट ज्यादा मांगे, किसकी वोट को ज्यादा मानेंगे आप? तो जहां तक बात है, टिकट पार्टियां कैसे देती हैं, हर पार्टी का अपना एक सिस्टम है, उनकी एक चयन समिति है, उस तरीके से टिकट देती हैं। और जहां तक बात है कांग्रेस की, टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब लोग हमारी वोट मांगेंगे। आप देख लेना, ये बात नोट कर लेना। अच्छा, क्योंकि वो टिकट सिर्फ टिकट तक ही कांग्रेस को प्यार करते हैं। ये बड़ी बात हो गई। हाँ। कांग्रेस की किसी को एक की टिकट मिलेगी, अगर 10 लोग हैं तो 9 लोग बीजेपी को वोट देंगे। कांग्रेस मेरे भाई हैं, वो मेरी वोट मांगेंगे, आप नोट कर लेना। मेरे से बात करते हैं वो। अच्छा। वो ये बात कहते हैं मुझे फोन के माध्यम से, कांग्रेस के लोग आपसे बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं कि भाई साहब आप तकड़े रहो, मिलके चुनाव लड़ेंगे। हमारी टिकट कटी तो हम आपके साथ। बिल्कुल, ये देख लेना आप। और देख नहीं रहे आप, अभी हमारे साथ किरण चौधरी जी आई जी। तो इसी तरह से कांग्रेस के बहुत से लोग बीजेपी में आने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति है और यहाँ हर कार्यकर्ता को मान सम्मान मिलता है। जो मान सम्मान की बात है जेपी जी, मैं एक आम परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी 3 एकड़ के भूमि के एक किसान हैं और खेती करते हैं। और मेरे को एक आम परिवार से इतनी बड़ी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट देके, जिसका इंटरनेशनल लेवल पर आज नाम है, मुझे चुनाव लड़वाया। देखिए, जहां तक चुनाव जीतने की बात है, चुनाव देवीलाल जी भी हारे तो इंदिरा गांधी जी भी हारी, तो क्या चुनाव हारने से उनको ये मान लिया जाए कि उनको राजनीति का पता नहीं है? तो देखिए, ये तो समय की बात होती है और समय बड़ा बलवान है। और यहाँ से मैं जिला परिषद का जब 20 गांव से मेंबर बना, पार्षद बना, मुझे 10,278 वोट मिले। और यहाँ से पूर्व संसदीय सचिव के बेटे को जनता ने मात्र 3100 वोट दिए थे। एक मीठा सवाल और कर लेता हूँ जी। अगर टिकट कट जाती है, शायद आपको तीखा लगे, मेरे लिए मीठा है, अगर टिकट कट जाती है तो जिसको टिकट मिलेगी उसका साथ भी देंगे रवि तारावली? जो कांग्रेस के मापदंड आपने बताए हैं, तो क्या आप भी देखिए देखिए बात ये है, देखिए ना तो चयन समिति में आप हैं ना मैं हूँ, ये तो हमारे आंकलन है। ऐसे तो मैं ये कह दूं कि पूरी आम आदमी पार्टी पंजाब की बीजेपी में अगर आ जाती है तो आप ये कहेंगे भगवंत मान आपका चेहरा होगा। ये तो आंकलन है, आंकलन की बात अलग है। जहां तक रवि की बात है, रवि भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता है। रवि ने जिला परिषद में, इसी गांव से चेयरमैन थे आंधली से, जिला परिषद में 4 बार अविश्वास आया और रवि तारावाली ने 4 बार अविश्वास में बीजेपी के उम्मीदवार का साथ दिया। उसके बाद चीका नगर पालिका में हमें गठबंधन में टिकट दी गई। मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये कहा कि गठबंधन के उम्मीदवार की वोट मांगो, तो रवि तारावाली ने उसकी वोट मांगकर उसको जिताकर यहाँ से भेजा। बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता है रवि तारावाली। और जो बात आप कह रहे हैं ये आंकलन की बातें हैं। और रही बात, आप जनता के बीच में जाकर आप सर्वे करो, आप पूछो लोगों से कि किसे प्यार करते हैं। मैं तो ये बात आपके माध्यम से कह रहा हूं, अगर कोई टिकट के उसमें मेरे से बेहतर है, मेरे से अच्छा है, मेरे से ज्यादा बढ़िया है, मैं ये कहता हूं पार्टी को उसको लड़वाए, बिल्कुल कहता हूं। लेकिन मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो संपलित हैं उनको पार्टी कहीं भी पूरी 90 विधानसभा में चुनाव नहीं लड़वाएगी। 90 की 90। कांग्रेस के एक बड़े नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी है, पूर्व में संसदीय सचिव रहे, काफी बार चुनाव लड़े, नाम आपको याद ही आ गया होगा, इतनी बात मैंने बताई। तो चौधरी दिल्लू राम भी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी की हवा नहीं है और हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिलवाई, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर कुछ भी नहीं था। देखिए, जहां तक हवा की बात है तो 4 चुनाव क्यों आ रहे, उनको ये भी बताना चाहिए। तो हवा किसकी है
ये तो देखिए, अगर इस बात का किसी के बैम दिमाग में बैठ गया तो वो गलत है, क्योंकि दो ही तरह का वोटर तो दिलू राम जी को बहम है। मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई बिना बात का बैम कर लेता तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले लगातार जो वो 4 चुनाव आ रहे हैं, उनका बेटा जिला परिषद में इतनी तरह बुरी तरह हारा, उनको इन बातों का भी जवाब देना चाहिए और उनको ये भी बताना चाहिए कि वो जब 3 बार विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, उन्होंने अपने परिवार में इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर बच्चे लगाए, अपने परिवार के 13 से 14-15 लोग नौकरी पर लगाए, उनको बताना चाहिए कि वो कैसे लगाए। उनको ये बताना चाहिए कि जब वो चुनाव लड़े थे उनकी कितनी संपत्ति थी, उनको आज ये बताना चाहिए जो इतनी संपत्ति है वो कहाँ से आई। इन बातों पर तो वो बात नहीं करते। बात वो किस बात की करते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छी बात है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और किसका ग्राउंड और किसका आईना क्या है वो जनता सबको दिखाएगी। और इस बात का 100% लोगों ने मन बना लिया कि इस बार जो विधायक होगा वो नया चेहरा होगा, क्योंकि जो पुराने लोग हैं उन्होंने सिवाय लोगों को लूटने की बजाय और कोई काम नहीं किया। तो हल्के के तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं, जहां तक आपकी आवाज पहुंच रही है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, और कौन सा वो मापदंड रहे कि जिसको देकर वो विधायक को चुन सकते हैं? आपका जो व्यक्तिगत। मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई आदमी विधायक आपकी वोट से बना था, विधायक बनने से पहले वो किसी की गाड़ी में सवार होके जाता था, कोई भी आ गया, और आज उसके बच्चों के पास अगर 20-20, 10-10, 40-40 लाख की गाड़ियां हैं, सबसे पहले तो गुला के लोग उसे ये पूछें कि ये पैसा कहाँ से आया। आप हमारी वोट से विधायक बन के गए थे, आप ये पैसा कहाँ से लेके आए। उसके बाद जो नए उम्मीदवार को चुनने की बात है, अगर कोई आदमी किसी भी पद पे बैठ के लोगों से काम करवाने की एवज में पैसे मांगता है तो आप उसको वोट मत दें, उसमें मैं भी आ गया। अगर काम करवाने के लिए कोई आदमी पैसे मांगता है तो वो नेता नहीं हो सकता, वो दलाल है, और दलाल कभी जनता का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो दलालों को, जनता को उनकी जमीन जरूर दिखानी चाहिए और जरूर उनसे पूछना चाहिए कि हमारी वोट की कीमत क्या है। अगर वोट लेके लोग हर चीज के रेट तय करके और अपने ऑफिसों के अंदर दलाल बिठा देते हैं विधायक बनने के बाद, तो जनता को उनको पूछना चाहिए कि जब आप विधायक बन जाते हैं तो आपके वो दलाल हमारे से पैसे मांगते हैं तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट की ताकत इतनी है, अपने और मेरी सोच से बहुत परे है। तो यानी ये मापदंड रहने चाहिए। बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ, भ्रष्टाचारियों को वोट मत देना। अगर वोट देंगे, जिस तरह पहले लूटा, आगे फिर लूटेंगे आपको। तो उसमें सारे आगे लूट की दुकान बंद, लूट की दुकानें बंद कर दो, और लूट की दुकानें अगर ना बंद करी तो आपके बच्चों के भविष्य को ये अंधकार में ले जाएंगे। तो गुला हल्के में क्या कुछ सियासी समीकरण है ये भी हमने जाना, और तमाम प्रत्याशी किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं सबसे आपको रूबरू करवा रहे हैं। पूर्व प्रत्याशी रवि दारावाली आज कैमरे पर थे और इन्होंने तमाम मापदंड बताए और एक बड़ा दावा कर दिया कि अगर भ्रष्टाचार में लिप्त अगर वो है तो कोई साबित करे। अगर और जो टिकट के मापदंड है वो भी इन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी है उनको टिकट नहीं दी जाएगी, और एक बड़ा दावा टिकट को लेकर भरा है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? गांव आंधली में पहुंचे हैं और चैनल को फॉलो करके वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय देना न भूले।